Hello friends, myself S. Atri, Network Marketing Educational Channel and Network Marketing Consultancy Channel अत्री कंसल्टिंग में आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपके साथ एक ऐसे विषय पर बातचीत करने वाला हूं जो इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करने वाले हर उस लीडर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो इस इंडस्ट्री में कैरियर बनाना चाहते हैं, जो इस इंडस्ट्री में बड़ा अचीवर बनना चाहते हैं, जो इस इंडस्ट्री से लाखों रुपए महीना कमाना चाहते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं आज एक ऐसे टॉपिक पर जिसका नाम है अनजान लोगों को बिजनेस में कैसे लाएं, स्ट्रेंजर को बिजनेस में कैसे लाएं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की एक खूबी है सर, यह शुरू तो अपनों से होता है। जब आप लिस्ट बनाते हैं तो सबसे पहले अपने जानकार लोगों के नाम लिखते हैं और इस बिजनेस की शुरुआत भी अपने जानकार लोगों से होती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए सर, आप यह बिजनेस जानकार लोगों से कभी बड़ा नहीं होता, जानकार लोगों से मल्टीप्लाई नहीं होता। यदि आपको इस बिजनेस को बड़ा करना है, मल्टीप्लाई करना है, पूरे इंडिया में लेके जाना है, तो आपको इस विषय को समझना पड़ेगा कि यह मल्टीप्लाई अनजान लोगों से होता है, स्ट्रेंजर से होता है। बहुत सारे लोग कई साल से इस बिजनेस में काम कर रहे हैं और कई साल से काम करने के बाद भी उनका बिजनेस लिमिटेड वॉल्यूम में है, उनके लेवल बहुत छोटे हैं। वो बड़े लेवल इसलिए कर पाए क्योंकि वो उन्हीं लोगों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं जिनके साथ उन्होंने शुरुआत की थी। मेरे दोस्त, यदि आपको इस बिजनेस में कैरियर बनाना है, बड़ी अचीवमेंट करनी है, तो आज इस बात की गांठ बांध लीजिए कि यह बिजनेस अनजान लोगों से ही बड़ा होगा। इसलिए आपको अपने बिजनेस को अनजान लोगों में, स्ट्रेंजर्स में लेके जाना पड़ेगा। जितना जल्दी हो सके इस बात को समझ जाइए, उतना जल्दी आप अपने बिजनेस को बड़ा कर पाएंगे। अब प्रश्न आता है कि अनजान लोगों में लेकर तो जाना चाहते हैं, लेकिन अनजान लोगों में लेकर जाएं कैसे? सबसे पहली चीज तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा, जब तक आपको स्ट्रेंजर से सही बातचीत करनी नहीं आएगी तब तक आप अपने बिजनेस को अनजान लोगों में नहीं लेके जा सकते हैं। तो प्रश्न यह है कि अनजान लोगों से बातचीत कैसे करें। उसके बाद का पॉइंट है कि उनके साथ बिजनेस कैसे शेयर करें, वो बाद का टॉपिक है सर। लेकिन सबसे पहला है कि अनजान लोगों से बातचीत कैसे करें। और मैं अपने 21 साल के एक्सपीरियंस के आधार पर बिल्कुल कह सकता हूं कि बहुत सारे लोगों को अनजान लोगों से बातचीत करने में झिझक होती है, वो हिम्मत ही नहीं कर पाते, वो ऐसा कोई कारण नहीं ढूंढ पाते कि उनसे बातचीत शुरू करें कैसे। तो पहले हम बात करते हैं कि अनजान लोगों से बातचीत कैसे करें। सबसे पहला पॉइंट, यदि आप अनजान व्यक्ति से बातचीत करना चाहते हैं तो सबसे पहला पॉइंट है हेलो बोलने की आदत डालिए। बातचीत की शुरुआत ही हेलो से होती है सर। आप किसी फ्लाइट में हैं, आप जिस सीट पर बैठने वाले हैं उसकी बगल में कोई दूसरा बैठा है, तो आप उस पर बैठने से पहले हेलो बोल सकते हैं। आप किसी ट्रेन में हैं, आपकी बगल वाले को हेलो बोल सकते हैं। आप किसी मॉल में हैं, मॉल में आपके पास कोई व्यक्ति दूसरी कोई प्रोडक्ट की परचेजिंग कर रहा है, आप उसको हेलो बोल के बातचीत शुरू कर सकते हैं। आप किसी मेट्रो स्टेशन पर खड़े हैं, बगल में कोई व्यक्ति आपके पास खड़ा है, वो भी मेट्रो के इंतजार में है, आप उससे हेलो बोल के अपनी बातचीत को शुरू कर सकते हैं। इसलिए अनजान व्यक्ति से बातचीत करने का सबसे पहला पुख्ता जो तरीका है वो है हेलो बोलने की आदत डालिए। जैसे आप हेलो बोलोगे, सामने वाला भी आपको हेलो में रिप्लाई देगा। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट हो और जैसे आपने हेलो बोला, सामने वाले ने हेलो से रिप्लाई किया। अब आप बातचीत शुरू करने का कोई कारण खोजिए। वो कारण जेन्युइन होना चाहिए सर। वो जो पुराने घिसे पीटे कारण है ना, आप बहुत स्मार्ट लगते हैं, आपको कहीं देखा है, शायद आप मॉडल टाउन में रहते हैं, ये सारे पुराने डायलॉग है सर। कोई जेन्युइन कारण ढूंढिए बातचीत करने का, ताकि वो आपकी बातचीत में इंटरेस्ट ले। फॉर एग्जाम्पल, आप मॉल में हैं, आप सब्जी खरीद रहे हैं, सामने वाला भी सब्जी खरीद रहा है, तो आप वहां पर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बारे में बातचीत कर सकते हैं, मिलावट के बारे में बातचीत कर सकते हैं, सब्जियों के बड़े रेट के बारे में बातचीत कर सकते हैं, उसकी चॉइस के बारे में बातचीत कर सकते हैं। उसने कोई फ्रूट खरीदा, आप बोल सकते हैं सर आपकी चॉइस बहुत शानदार है। तो जैसे आप बातचीत शुरू करते हैं, सामने वाला भी आपकी बातचीत में इन्वॉल्व
हो जाता है। आप किसी पेट्रोल पंप पर गाड़ी में तेल डलवा रहे हैं, कोई दूसरा व्यक्ति भी गाड़ी में तेल डलवा रहा है, उसकी गाड़ी बड़ी चकाचक लग रही है, आप उससे बातचीत शुरू कर सकते हैं। हेलो सर, आप गाड़ी बड़ी अच्छी मेंटेन करते हैं, सर्विस कहां से कराते हैं सर? आप जेन्युइन कारण ढूंढिए सर, जेन्युइन कारण, जिससे उसको लगे कि वो मेरी तारीफ कर रहा है, और हर व्यक्ति को अपनी तारीफ अच्छी लगती है। आप किसी ट्रेन में हैं, सामने वाला किसी बुजुर्ग की हेल्प कर रहा है, एक महिला की ऊपर की बर्थ मिली हुई है और वो चाहती है कि उसको नीचे की बर्थ मिल जाए, वो बोल देता है बहन जी कोई बात नहीं, आप मेरी बर्थ पे सो जाइए, मैं ऊपर चला जाऊंगा। तो आपको क्या लगा? ये व्यक्ति बहुत सोशल है, उसके सोशल होने की तारीफ कीजिए, उससे बातचीत शुरू हो जाएगी। वहां पर आप महंगाई को लेकर के, करंट इवेंट्स को लेकर के, बॉलीवुड को लेकर के, पॉलिटिक्स को लेकर कुछ बातचीत शुरू कर सकते हैं। आपने किसी होटल पे खाना खाया, अब खाना खाने के बाद बहुत सारे लोग बोलते हैं खाना बहुत अच्छा था, आपको यूनिक कारण ढूंढिए। आप उसको बोलिए सर खाना तो अच्छा था ही, लेकिन आपका खाना खिलाने का जो भाव था आज उसने गदगद कर दिया सर, रियली में आई अप्रिशिएट यू। तो जब आप उसकी तारीफ करते हैं ना, तो सामने वाले को अच्छा लगता है। इसलिए यह जेन्युइन कारण, यूनिक कारण ढूंढिए बातचीत करने का, और यदि आपने इस यूनिक कारण को ढूंढ लिया तो आपकी बातचीत शुरू हो जाएगी। और जैसे ही हल्की फुल्की बातचीत शुरू हुई, उसके बाद आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दीजिए। कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आप इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं, इस पर भी सामने वाले का प्रभाव पड़ता है। आप इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं, इससे भी सामने वाला आप में या आपकी बातों में इंटरेस्ट लेता है। इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अभी जो पिछला वीडियो इसी अत्री कंसल्टिंग चैनल पर आया है, खुद को इंट्रोड्यूस कैसे करें, सबसे जोरदार वीडियो है अनजान व्यक्ति से बातचीत करने का। यदि आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करना आ गया तो सामने वाला आपकी बात में इंटरेस्ट लेगा। आपके चेहरे पर हाव भाव कैसे हो, आपके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट हो, आप कैसे आई कांटेक्ट बनाकर बातचीत करते हैं, ये सारी चीजें आपके प्रभाव को बढ़ाती हैं। इसलिए अपना इंट्रोडक्शन यदि आप सही तरीके से दे पाते हैं, इस वीडियो को 2 बार देखिए आप, और यदि आपने इस वीडियो को सही ढंग से देख लिया, इसके पॉइंट्स पे अमल किया, तो आप अपना अच्छा इंट्रोडक्शन देने में कामयाब हो जाओगे। अब तीसरा पॉइंट, आपने हेलो बोलकर बातचीत शुरू की, आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया, अब बातचीत को थोड़ा आगे बढ़ाइए, उसके बारे में थोड़ा पूछिए, उसके काम के बारे में पूछिए, उसकी अचीवमेंट्स के बारे में पूछिए, उसके संघर्ष के बारे में पूछिए। लेकिन एक ध्यान रखना है, आपने इस बातचीत में कभी भी अपनी प्रॉब्लम को शेयर नहीं करना है, अपनी किसी भी समस्या को सामने वाले के सामने नहीं रखना है। हां, यदि कोई वो प्रॉब्लम बताता है, पहली तो कोशिश कीजिए उनको अभी समाधान मत दीजिए, यदि वो मांगे तो उसमें कुछ बातचीत कर सकते हैं, बस आप उसके बारे में जानने की कोशिश कीजिए। और जैसे ही वो अपनी कहानी बताए, अपने स्ट्रगल के बारे में बताए, अपने काम के बारे में बताए, अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताए, उसकी दिल खोलकर तारीफ कीजिए, जितना हो सके उसके काम की तारीफ कीजिए, उसके संघर्ष की तारीफ कीजिए। हर व्यक्ति को अपनी तारीफ सुनना अच्छा लगता है। हो सकता है अब तक उसके काम की या उसकी अचीवमेंट्स की या उसके संघर्ष की उसके परिवार वालों ने भी तारीफ ना की हो। हर कोई ने अब तक उसको शायद यही बोला हो, आज तक तूने किया ही क्या है। लेकिन आप पहले ऐसे व्यक्ति मिले हैं जिन्होंने उसके संघर्ष को सलाम किया, उसकी अचीवमेंट्स की तारीफ की, और तब उनको बोलिए सर मैं आज आपसे बहुत प्रभावित हुआ। रियली में आप जैसे लोगों की वजह से ही बहुत सारे लोग मोटिवेट होते हैं। तो आपकी इस मोटिवेशन को, आपके इस अचीवमेंट्स को, आपके इस संघर्ष को मैं सल्यूट करता हूं सर, उसको बहुत अच्छा लगेगा। अर्थात बातचीत आगे बढ़ी, उसको भी थोड़ा सा आप में इंटरेस्ट हुआ। अब है चौथा और लास्ट पॉइंट, जो इस वीडियो का टॉपिक है कि अनजान लोगों को बिजनेस में कैसे लाएं। अब आपकी बातचीत तो शुरू हो चुकी है, बस यहां पर यह ध्यान रखना है, यह गलती नहीं करनी है कि उसको अब मार्केटिंग प्लान नहीं दिखाना है, जो बहुत सारे लोगों से गलती हो जाती है। हम तुरंत जैसे बातचीत शुरू हुई ना, तुरंत प्लान दिखाने की कोशिश करते हैं। यहां पर इस बात से बचना है। बिजनेस में लाने के लिए सबसे जरूरी है सामने वाले का विश्वास जीतना, सामने वाले से रिलेशन बिल्ड करना, सामने वाले के दिमाग में अपने बारे में एक छवि बनाना। तो अब यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि प्लान शेयर नहीं करना है। यदि वो आपसे काम के बारे में पूछे तो अपने काम के बारे में आप बता सकते हैं। यदि हो सके तो
कॉन्टैक्ट नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं, विजिटिंग कार्ड एक्सचेंज कर सकते हैं, उसका नंबर डायरी में नोट कर सकते हैं। बस ये पेशेंस यदि आपने यहां पर रख लिया तो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में अनजान लोगों का, स्ट्रेंजर्स का बढ़ना शुरू हो जाएगा। यदि आपको स्पीड बढ़ानी है बिजनेस की, बहुत सारे लोगों को ज्वाइन करना है, तो इस कॉन्टैक्ट लिस्ट को थोड़ा सा फास्ट बनाइए। आप ज्यादा लोगों से मिलना शुरू कीजिए। जैसे आपका विश्वास बनेगा वो लोग आपके बिजनेस में आएंगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जल्दबाजी नहीं करनी है। अक्सर आप फिल्मों में देखते होंगे, जब कोई हीरो किसी हीरोइन से मिलता है तो वह क्या पहली बार उसको प्रपोज करता है? नो, वो अपनी इमेज बनाता है, अपनी अच्छी छवि बनाता है, वेट करता है, अच्छे अच्छे काम करता है, रिलेशन बिल्ड करता है, और जैसे ही उसकी छवि उस हीरोइन के दिमाग में एक अच्छे व्यक्ति की बन जाती है, फिर वो उसको प्रपोज करता है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि हाथ में वरमाला लिए नहीं घूमना है कि जैसे बातचीत हुई और तुरंत कोशिश की कि मैं इसको भी प्लान दिखा दूं। नो, आप रिलेशन बिल्ड कीजिए सर। यदि आपने रिलेशन बिल्ड किए तो सामने वाले को भी लगेगा मुझे जिंदगी में एक अच्छा दोस्त मिला है। और जब किसी व्यक्ति को आप पे विश्वास हो जाता है, उसको आपके काम पे भी विश्वास होता है, उसको आपकी सलाह पे भी विश्वास होता है, और उसको आपके मार्गदर्शन पे भी विश्वास होता है। और जब कभी वो आपके काम के बारे में सुनेगा, आपकी किसी वीडियो को देखेगा, आपको किसी इवेंट में देखेगा, आपकी अचीवमेंट्स को देखेगा, तो उसको भी बिल्कुल लगेगा कि मैं भी इस काम में इनके साथ लग के अपनी अचीवमेंट्स को बड़ा कर सकता हूं। इसलिए यदि आप अनजान लोगों से सही तरीके से बात करना सीख जाएं तो अनजान लोगों का आपके बिजनेस में आना शुरू हो जाएगा। और यदि यह सिलसिला शुरू हो गया तो आप इमेजिन कीजिए आपका बिजनेस अलग अलग स्टेशन पर, अलग अलग स्टेट में फैलना शुरू हो जाएगा। और नेटवर्क मार्केटिंग की ये नेचर है, ये बिजनेस फैल के चलता है। और यदि आप अपने बिजनेस को फैलाना चाहते हैं तो इसलिए आज की वीडियो को बड़ा ध्यान से सुनिए। इस वीडियो को अपनी टीम के हर लीडर के साथ शेयर कीजिए। और फिर मैं रिपीट करना चाहता हूं, यह चैनल नेटवर्क मार्केटिंग का बेस्ट एजुकेशनल चैनल है। यहां पर हर टॉपिक को डिटेल से बताया जाता है। और 2022-23 में जिस प्रकार से इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग की बड़ी संभावनाएं दिख रही हैं, तो यदि आप अपनी टीम में स्किल डेवलप करना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अपनी टीम के हर लीडर से सब्सक्राइब कराइए ताकि अलग अलग टॉपिक्स, अलग अलग एजुकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके और आपकी टीम तक लगातार आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।